कि क्या हम एक रैम अभी लगा लें और बाद में क्या फिर एक और रैम खरीद करके हम वही लगा सकते हैं। एक्चुअली काफी लोग कहते हैं कि हीट सिंक से क्या लेना देना है, लेकिन अब सवाल आता है कि अगर वो प्रॉब्लम खत्म हो गई है तो आज भी ड्यूल चैनल क्यों आते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे DDR4 के रैम के बारे में, जो कि DDR5 भी आ गया है, लेकिन DDR5 पर हम लोग अलग वीडियो करेंगे। ये वीडियो होने वाली है स्पेशली DDR4 के लिए कि आज के रेट में अगर आप रैम बाय करना चाहते हैं तो आज के रेट के हिसाब से कौन सा रैम हमें बेस्ट होने वाला है। DDR4 के बारे में अगर हम लोग बात करें तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। जो लोग अभी भी DDR4 पर बिल्ड करना चाहते हैं पीसी, जिनका बजट थोड़ा सा टाइट है, अगर जिनके बजट की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ऑब्वियसली वो लोग DDR5 पर पीसी को बिल्ड करेंगे। लेकिन जो लोग बजट के बारे में थोड़ा भी सोचेंगे तो आज भी वो लोग DDR4 पर पीसी बिल्ड करेंगे, क्योंकि मैं भी DDR4 पर ही पीसी बिल्ड कर रहा हूं आज के रेट में, क्योंकि इसी के साथ हमें जाना था, क्योंकि बजट जो है मुझे उतना इन्वेस्ट नहीं करना था। तो कौन सा बेस्ट रहने वाला है आपके लिए भी, मैंने इसे क्यों लिया, इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन है, आपका सवाल है तो प्लीज कमेंट कीजिए, या फिर किस टाइप की वीडियो आप लोग देखना पसंद करेंगे, कौन सी जानकारी चाहिए, सजेशन है आपका कोई तो प्लीज कमेंट में दीजिए। हम उसको फॉलो करने की कोशिश करेंगे, आपके हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। बाकी कमेंट आप लोग बहुत ही करते हैं, उसका जवाब भी मैं देने की कोशिश करता हूं। कमेंट करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बाकी आपके इसी प्रकार के तमाम सवालों का जवाब मैं देता रहूंगा, क्योंकि हर सवालों का जवाब देने के लिए मैं कैपेबल हूं, क्योंकि इस फील्ड में मुझे करीब 27 से 28 साल हो गया, क्योंकि 1996 से मैं कंप्यूटर फील्ड में हूं, इसीलिए मैंने हर जनरेशन पे काम किया हुआ है। तो मुझे सभी का अनुभव पता है कितना बेस्ट हुआ है कोई भी चीज, और आज भी कम बजट में कौन से पीसी पर कौन से जनरेशन के साथ में आप कौन सा काम कर सकते हैं, उसको बिल्कुल प्रैक्टिकली मैं अपने अनुभव के आधार पे बता सकता हूं कि आपको अगर ये काम करना है, आपका बजट कम है, तो आपके लिए कौन सा पीसी कम से कम में हो सकता है, क्योंकि हमने हर जनरेशन पे काम किया हुआ है। तो आइए, चूंकि हम लोग रैम पे बात करने वाले हैं तो रैम पे बात करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर पहली बार आ गए हैं तो, क्योंकि इस तरह की तमाम वीडियोस लेकर के मैं आता रहूँगा। आइए दोस्तों समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जैसे आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, कुछ रैम हमारी इस प्रकार की है जो मेरे हाथ में है, कुछ इस प्रकार की है जो कि हीट सिंक के साथ में है। ये सिंगल रैम है, यहाँ पर दो रैम का बंच बना हुआ है, पैकेट बना हुआ है, दो रैम है, यानी कि ड्यूल चैनल का रैम है। तो क्या हम एक रैम अभी लेकर के, जैसे कि ये इसके अंदर सिंगल रैम है, एक रैम अभी लेकर के और बाद में एक और रैम बढ़ा सकते हैं क्या? अगर बढ़ा सकते हैं तो क्या प्रॉब्लम आएगी? या फिर आज के रेट में हमें सही सजेशन क्या होना चाहिए, आज हमें क्या करना चाहिए, या फिर दोनों रैम एक साथ बाय करना चाहिए? पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो एक्चुअली आप लोग अक्सर सुनते हुए आ रहे हैं सिंगल चैनल और ड्यूल चैनल। तो उसमें क्या होता है कि कोई भी जो मदरबोर्ड है या फिर प्रोसेसर है, उसके अंदर ड्यूल चैनल की सुविधाएं होती हैं। मदरबोर्ड में ड्यूल चैनल सपोर्ट होता है। आज के रेट में सभी मदरबोर्ड पर ड्यूल चैनल का सपोर्ट आता है। तो उसमें एक्चुअली क्या होता है कि कोई भी डाटा का अगर आदान प्रदान अगर आप कर रहे हैं, कोई भी आप वर्क कर रहे हैं, तो प्रोसेसर से जो भी चीजें ली जा रही हैं, दी जा रही हैं, क्योंकि रैम और प्रोसेसर ये हमेशा, अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो ये आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। कौन सी चीज कहां जानी है, कौन सी चीज कहां जानी है, ये सारी चीजें जो है आपस में डायरेक्शन के माध्यम से हो रही होती हैं। रैम और प्रोसेसर आपस में कर रहे होते हैं। तो कोई भी हम काम कर रहे होते हैं तो उसका जो डाटा का जो ट्रांसफर रेट होता है, अगर सिंगल चैनल करते हैं, सिंगल चैनल कोई भी मदरबोर्ड है और आप उसमें दो स्टिक लगाए हुए हैं, तो पहले इससे हम समझ लेते हैं कि सिंगल चैनल मदरबोर्ड है और दो स्टिक उसके अंदर, यानी दो सॉकेट उसके अंदर जो है रैम के हैं, और दो रैम अगर आप लगा रखे हैं, तो सिंगल चैनल में क्या होगा कि कभी भी जब आप कोई भी काम करते हैं, कितना भी फास्ट करेंगे, स्लो करेंगे, तो उसका एक ही रैम पहले काम करेगी। यानी उसकी अगर फ्रीक्वेंसी 2400 मेगाहर्ट्ज़ है तो हमेशा वो 2400 मेगाहर्ट्ज़ पे काम करेगा। और जब एक रैम जब फुल हो जाएगी तो डाटा जो है वो दूसरा रैम यूज होगा डाटा में, यानी कि अगर 4GB का है, 4GB जब फुल हो जाएगा तब जो है दूसरी रैम यूज होगी। लेकिन ड्यूल चैनल में क्या होता है कि दोनों ही रैम के जो सॉकेट होते हैं, दोनों ही चैनल एक साथ काम कर रहे होते हैं। यानी कि अगर 2400 मेगाहर्ट्ज़ का अगर ड्यूल चैनल आपके पास मदरबोर्ड है और दोनों रैम लगा रखे हैं, तो दोनों चैनल उसका यूज होगा, तो एक साथ में 2400 मेगाहर्ट्ज़ और 2400 मेगाहर्ट्ज़ मिलकर के वो स्पीड उसकी डबल हो जाती है, यानी प्रोसेसिंग बढ़ जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी ड्यूल चैनल का मदरबोर्ड अगर आप लेते हैं तो ड्यूल चैनल का ही रैम यूज करें, ताकि उसकी प्रोसेसिंग स्पीड और भी जस्ट बढ़ जाए, जस्ट डबल हो जाए। तो अब यहां पर सवाल आता है ये कि क्या हम एक रैम अभी लगा लें और बाद में क्या फिर एक और
रैम खरीद करके हम वही लगा सकते हैं? तो यही सवाल अगर कुछ साल पहले पूछा जाता तो उस समय इसका जवाब सीधा सा होता था कि बिल्कुल नहीं लगा सकते। क्योंकि पहले के जनरेशन में क्या होता था कि जो फ्रीक्वेंसी होती थी, फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा भी अगर अनमैच्ड होता था तो डिस्प्ले नहीं आता था, ब्लू स्क्रीन की एरर आते थे, वो सारे प्रॉब्लम आता था। भले ही आप सेम फ्रीक्वेंसी का मान लीजिए 8GB 2400 मेगाहर्ट्ज है या 8GB 3200 मेगाहर्ट्ज है, सेम 8GB 3200 मेगाहर्ट्ज आपने एक बार खरीदा या फिर सेम टाइम आपने अलग अलग 3200 मेगाहर्ट्ज का अगर आपने खरीदा और दोनों को एक साथ अगर आप मदरबोर्ड में लगाते हैं तो भी वो नहीं चला करते थे, ब्लू स्क्रीन एरर आते थे। पहले के जनरेशन में होता था, लेकिन अब के जनरेशन में काफी सुधार हो गया है। आप अभी भी लगा सकते हैं और बाद में भी खरीद करके सेम फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। अगर आज 3200 का एक लगाए हैं 3200 मेगाहर्ट्ज वाली, तो बाद में भी जब खरीदेंगे, अगर 8GB 3200 मेगाहर्ट्ज आज खरीदे हैं और बाद में भी अगर आप खरीदना चाहते हैं तो 8GB 3200 मेगाहर्ट्ज वाली ही आपको खरीदना होगा, तभी जाकर के वो पेयर सही बनेगा और सही तरीके से काम करेगा। नहीं तो वो प्रॉपर काम भी नहीं करेगा और ब्लू स्क्रीन का एरर आज भी आ सकता है अगर सेम फ्रीक्वेंसी नहीं रहेगा तो। लेकिन अब सवाल आता है कि अगर वो प्रॉब्लम खत्म हो गई है तो आज भी ड्यूल चैनल क्यों आते हैं? तो आज भी ड्यूल चैनल इसलिए आते हैं कि ड्यूल चैनल को प्रॉपर वर्क करने के लिए, बिल्कुल सही परफॉर्मेंस के लिए जरूरी है कि दोनों ही रैम बिल्कुल सेम फ्रीक्वेंसी पर रहें। दोनों ही अगर 2400 मेगाहर्ट्ज का है तब भी प्रैक्टिकली उसका जो फ्रीक्वेंसी है बिल्कुल एग्जैक्टली सेम नहीं हुआ करती हैं। भले ही एक ही ब्रांड का लेंगे, भले ही एक ही फ्रीक्वेंसी का लेंगे, भले ही एक ही प्राइस का लेंगे, सब कुछ दिखने में एक होगा, स्पेक्स सब कुछ एक होगा, लेकिन फिर भी प्रैक्टिकली उसकी फ्रीक्वेंसी बिल्कुल एग्जैक्टली मैच नहीं होती हैं। तो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं आपके पीसी के परफॉर्मेंस पे पड़ता है। लेकिन वहीं पर ड्यूल चैनल अगर बाय करते हैं एक साथ में, तो वो कंपनी से ही वो फ्रीक्वेंसी मैच करा करके एक साथ पैक करके भेजा जाता है। जब आप उसको ड्यूल चैनल में लगाते हैं तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी आती हैं और ड्यूल चैनल बिल्कुल प्रॉपर तरीके से काम करता है, जिसकी वजह से आपके पीसी का परफॉर्मेंस बढ़ जाता है। जैसे अगर इसके ड्यूल चैनल की बात करेंगे तो इस दोनों में कुछ ना कुछ सिमिलरिटी जरूर होगी। जैसे इसके अंदर अगर देखेंगे तो इसके सीरियल नंबर पे लास्ट में एक में है 526 और एक में है 525, यानी कि ये सीरियल वाइज हैं और दोनों ये कैलिब्रेटेड हैं कंपनी के थ्रू। उसी प्रकार से ये भी कैलिब्रेटेड है, लेकिन यहाँ पर अब इसकी क्वालिटीज अलग अलग आती है। अब बेस्ट कौन सा रहने वाला है, अब हम इस पे बात कर लेते हैं। ड्यूल चैनल और सिंगल चैनल आपको समझ में आया होगा। अब विदाउट हीट सिंक वाली इस टाइप की और RGB ये सारी बहुत आती हैं। अब इसके अंदर हमें कौन सा लेना चाहिए? तो अगर आप बजट पीसी बिल्ड कर रहे हैं नॉर्मली और आपको नॉर्मल टास्क करना है, ऑफिशियल वर्क करना है, नॉर्मली सारे फोटोशॉप कोरल वगैरह चलाना है, तो आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि आप किसी भी हीट सिंक वाली के साथ में जाइए, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट उतनी नहीं है, वो उतनी हीट नहीं होती है। तो उस कंडीशन में अगर आप रैम बाय करना चाहते हैं तो आज के रेट में हम साथ साथ बताते हुए चलेंगे तो बेहतर रैम आपको क्रूशियल का मिल जाएगा। क्रूशियल का 8GB अगर 3200 मेगाहर्ट्ज में लेते हैं तो करीब वो 1500 रुपए के आसपास में मिल जाती है। 1300 से 1500 के बीच में हमेशा इसका वेरिएशन चलता रहता है, जो कि एक बहुत अच्छी रैम है, जो कि दिखने में इस जैसी आएगी। उसका इमेजेस मैं बोल दूंगा, लगा देंगे, तो वो उस तरीके की आती है। बहुत अच्छी रैम है, नॉर्मल वर्क करना है तो आप वो बिल्कुल भी ले सकते हैं। लेकिन वहीं पर अगर आपको ये लगता है कि आपको गेमिंग पीसी बिल्ड करना है, यानी कि आपको थोड़ा सा हैवी टास्क करना है, फ्यूचर में चल करके आप इस रैम को कहीं और किसी बड़ी पीसी में यूज करना चाहते हैं, अगर फ्यूचर का ध्यान रखते हैं, तो उस कंडीशन में आपको हीट सिंक वाली रैम बाय करना चाहिए। उसके लिए हमारी जो सबसे फेवरेट रैम है, जो मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ नॉर्मली, वो मैं कोर्सर वेगन्स का यूज़ करता हूँ। LPX सबसे ज़्यादा मैंने इसको यूज़ किया है अपने लाइफ में, सबसे ज़्यादा इसको मैंने यूज़ किया हुआ है, क्योंकि इसके अंदर कंप्लेंट बिल्कुल भी नहीं है। चाहे कितना भी हीट वाले स्थान पे आप इसको यूज़ करते हैं, चलाते हैं, बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस इसका रहता है। और हीट सिंक से एक्चुअली काफ़ी लोग कहते हैं कि हीट सिंक से क्या लेना देना है। एक्चुअली होता क्या है कि अगर आपका पीसी हीट होता है और सही जगह आपका पीसी नहीं चल रहा है, कोई गर्म जगह पर, कोई दुकान वगैरह है, या कोई ऐसा आपका रूम है जहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है, 45-50 डिग्री हो गया, तो उस कंडीशन में आपके जो पीसी का अंदर का जो टेम्परेचर है वो बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाएगा। तो जो नॉर्मल रैम है उसका टेम्परेचर बहुत ही हाई हो जाएगा, जिसकी वजह से वो लैग करने लगेगा, उसका परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाएगा। लेकिन उसी कंडीशन में अगर आप हीट सिंक वाली लेते हैं तो वहाँ पर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देता है। खास करके अगर सिंपल हीट सिंक में चाहिए तो कोर्सर वेगन्स का ये बहुत ही प्यारा रैम है। आप इसके साथ बिल्कुल भी जा सकते हैं, इसको बिल्कुल भी ले सकते हैं। इसका 8GB अगर आप लेते हैं
तो ये करीब 2000 रुपये के आसपास में पड़ता है, 1800 से 2000 रुपये में वेरी करता है। और यही 16 GB लेते हैं तो ये करीब 2800 से 3000 या 2500 में भी कई बार मिल जाता है। ये वेरिएशन हमेशा होता रहता है, तो आप इसको बाय कर सकते हैं। इसके अलावा अगर थोड़ी सी और भी खूबसूरत लेना चाहते हैं, RGB नहीं होगी, लाइट नहीं जलेगी, लेकिन दिखने में रेड कलर का बहुत ही प्यारी और बहुत ही अच्छा, उसको भी हमने बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया हुआ है, और वो है XPG ADATA की तरफ से आने वाला, ये भी DDR4 ही है, 3200 मेगाहर्ट्ज़ में ये भी है। ये भी बहुत ही खूबसूरत रैम है और दिखने में थोड़ी सी बोल्ड लगती है, जैसे कि इमेज आपको दिखाई दे रहा होगा। ये भी बहुत अच्छी रैम है। इसका भी प्राइस कुरसैर वेगन्स के आसपास ही रहता है। 8 GB का करीब 1800 से 2000 के बीच में रहता है, और इस तरह से ये प्राइस आता रहता है 8 GB में और 16 GB में। तो अगर RGB नहीं चाहिए, हीट सिंक वाली चाहिए, तो ये दोनों हमारी नंबर 1 पे रहती हैं। दोनों में से कोई सा भी जिसका प्राइस सही हो, जो आपको अच्छा लगता हो, वो आप बाय कर सकते हैं। लेकिन अब हम आ जाते हैं RGB के अंदर। RGB के अंदर जो सबसे ज़्यादा सस्ते में जो चलने वाली रैम होती है, वो होती है आपका T-Force का डेल्टा RGB। ये थोड़े कम रेट में और थोड़ी सी बोल्ड दिखने वाली ये आपको मिलता है। सिंगल चैनल में भी मिल जाएगा और ड्यूल चैनल में भी मिल जाएगा। चूंकि हमें ड्यूल चैनल यूज़ करना है, तो ये 8-8 GB का हमने 2 सेट मंगाया हुआ है। हमें 32 GB लगाना था, तो जो हमारी मदरबोर्ड में है वो भी PC बिल्ड आने वाला है IC चैनल पर, उसके अंदर 4 जो है स्लॉट मिल जाते हैं। तो चारों हमें फुल करना था, कोई खाली ना रहे, ताकि PC की लाइटिंग्स वगैरह बेहतर दिखाई दे। तो हमने ये 4 रैम उसके अंदर लगाए हुए हैं, 2 सेट का 8-8 GB की 4, जिससे 32 GB हो गया है। और जब चारों जलती हैं, उसकी लाइटिंग कैसी लग रही है आपको समझ में आ जाएगा कि ये कितना खूबसूरत लगता है। जब ये आपके मदरबोर्ड पे होगा, आपके PC के अंदर होगा, तो कितना खूबसूरत लगेगा, कितना मैच करता है ये। और इसके सिंगल चैनल की अगर हम बात करें 8 GB का, तो एक RGB में करीब 2500 रुपये के आसपास में आती है सिंगल। और ड्यूल चैनल में अगर 8-8 GB का 2 लेते हैं, तो इस वक्त इसका प्राइस 5000 रुपये है, और 4 स्टिक लेते हैं तो ये मिलकर के 10,000 रुपये हो जाता है। लेकिन जब मैंने इसको बाय किया था, उस वक्त इसका चारों मिलकर के करीब हमको 8000 रुपये के अंदर अंदर पड़ गया था। तो बहुत अच्छी डील रही थी उस टाइम में जब मैंने इसको बाय किया था। तो इस तरीके से आप इसको बाय कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत रैम है भी है। उसके बाद थोड़ा सा और एक्सपेंसिव अगर आप लेना चाहते हैं, और ये मैं बताना चाहूँगा कि ये 3600 मेगाहर्ट्ज़ की रैम है DDR4 की, और उसी प्रकार से ड्यूल चैनल में ये भी है। ये G-Skill का है, ट्रिडेंट जेड RGB के अंदर ये आता है। इमेज पहले ऊपर आप देख सकते हैं, ये भी 3600 मेगाहर्ट्ज़ के अंदर ही है। ये थोड़ी सी महंगी आती है, लेकिन उससे थोड़ा सा ये ज़्यादा प्रीमियम दिखाई देता है। ये आपको खुद ही समझ में आएगा। दोनों को मैं बाहर निकालूंगा, उसके बाद आप खुद ही डिसाइड कर सकते हैं कि दोनों में कौन सा बेहतर लग रहा है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये भी ड्यूल चैनल है, तो दोनों में कहीं ना कहीं सिमिलरिटी जरूर मिलेगी। जैसे कि इसके भी सीरियल नंबर में आप देखेंगे तो एक है 773 और एक है 774। तो इसी प्रकार से ये ड्यूल चैनल की होती हैं, एक आसपास की। बाद में ये नंबर सीरियल दे दिए जाते हैं। ये जब टेस्ट किए जाते हैं, चेक किए जाते हैं, जिनका जिनका मैच करता हुआ होता है, सेम फ्रीक्वेंसी होती है, उनको अलग करके और बाद में जो है ये सीरियल नंबर दे करके मार्केट में भेज दिया जाता है। तो इस तरीके से ड्यूल चैनल अगर आपको यूज़ करना है तो ड्यूल चैनल ही आपको लेना बेहतर होगा आज के रेट में भी। वैसे लगाएंगे बाद में, अगर मजबूरी है तो आप बाद में भी खरीद करके आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी बाहर निकाल लेते हैं, फिर देख लेते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं। अगर हम वेट की बात करें तो ये बड़ी दिख रही है, बोल्ड दिख रही है, लेकिन ये यानी कि जो T-Force का डेल्टा है ये बहुत ही हल्की है। इसके आगे इसका वेट बहुत ज़्यादा है और ये बहुत ही प्रीमियम फील भी दे रहा है। एक तरफ ग्रे कलर होता है और एक तरफ बिल्कुल भी डार्क ब्लैक कलर होता है, और बीच में ये वाइट कलर का जो सेंटर होता है, इसी के अंदर से RGB कलर दिखाई देंगे, जो कि PC को बहुत ही खूबसूरत दिखाएंगे। तो इस तरीके से दोनों को ही देख करके आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस सिंगल चैनल का 8 GB का 3000 चल रहा है, और इसका जो है 2500 रुपये चल रहा है। तो इसी वक्त आपको डिफरेंसेस 500 रुपये का पता लग गया होगा। बाकी ड्यूल चैनल में ये जो है आज भी 16 GB का 2 अगर लेते हैं तो ये करीब 10,000 रुपये का पड़ेगा, और आज भी अगर ये 16 GB का अगर आप लेते हैं 2 तो ये करीब 8,000 रुपये का पड़ेगा। तो इस तरीके से डिफरेंसेस प्राइस में है, लेकिन लुक्स में भी बहुत ही जबरदस्त दिखने में आएगा, क्योंकि दोनों ही 3600 मेगाहर्ट्ज़ की रैम है। तो इस तरीके से आप रैम का सिलेक्शन कर सकते
सकते हैं आज के डेट में जो सही चल रही हैं, जिनको हमने बाय किया हुआ है, अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, उस रैम के बारे में हम लोगों ने बात किया। अगली वीडियो DDR5 पर होंगी। जब भी DDR5 हम मंगाने वाले हैं जल्द ही, क्योंकि DDR5 पर भी और PCI 5.0 पर भी एक PC बिल्ड करने वाले हैं जो कि जल्द ही चैनल पर आएंगी। बस चैनल के साथ बने रहें। इस तरह की बहुत सारी वीडियोस बिल्कुल डिटेल्स में मैं लेकर के आने वाला हूं, ताकि आप लोगों का कोई भी कंफ्यूजन रह ना जाए, हर कंफ्यूजन जो है आपका दूर हो सके। तो दोस्तों, ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं, और पहली बार चैनल पर आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की तमाम वीडियोस मैं लेकर के आता रहता हूं। मिलते हैं वीडियो में किसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं।